कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों, समांतर श्रेणी का एक सवाल है। किसी एपी का प्रथम पद आपके पास 5 है, अंतिम पद आपके पास 45 है और योगफल आपके पास 400 है। तो पदों की संख्या और सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को किस प्रकार से किया जाएगा यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न में एपी का प्रथम पद आपको दिया हुआ है, तो प्रथम पद को हम कहते हैं ए। तो ए बराबर आपके पास कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो सबसे पहले ए बराबर आपके पास 5 आ गया। फिर अंतिम पद आपके पास 45 है। तो हम जानते हैं अंतिम जो पद होता है उसे हम कहते हैं ए एन। तो ए एन का मान आपको पास दे रखा है 45, ठीक है। और फिर आगे दे रखा है योग आपके पास 400 है, यानी इस एपी का जो योग है वो आपके पास कितना है, 400 है। तो ये योग को हम क्या कहते हैं, एस एन कहते हैं। तो एस एन का जो मान है वो आपके पास कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। अब यहाँ पे देखो ये दो चीज़ें दे रखी है और ये पूछ रहा है पदों की संख्या और सार व अंतर ज्ञात कीजिए। अब आपके पास दो सूत्र होते हैं समांतर श्रेणी के। पहला जो सूत्र होता है वो होता है एन व पद का। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब देखो इस फॉर्मूले में हम मान रखते हैं, तो हम मान रखेंगे तो यहाँ पर ए का मान आपके पास रख दिया, कितना रख रहे हैं आप, 45 रखेंगे। तो यहाँ एन का मान आपके पास कितना गया, 45 बराबर ए का मान आपके पास कितना है, 5 प्लस कोष्टक में रहेंगे एन का मान आपके पास नहीं दिया हुआ, तो हम लेंगे एन माइनस 1 इंटू डी का मान भी आपको पास नहीं दिया था। डी का मान हमने यहाँ पे इसको वापस एच डी रख दिया। अब ये 5 उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर में आपके पास आ गया कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। 45 में से 5 गए तो आपके पास कितने बच गए, 40 बराबर कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके पास एक समीकरण निकल कर आई। तो आपके पास एक समीकरण ये बन चुकी है। और अब आपके पास योगफल का फॉर्मूला है। तो योगफल वाला जो एक फॉर्मूला है वो हमें मालूम है, इस प्रकार का होता है एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है योगफल का। यहाँ पे रखेंगे एस एन का मान हमने यहाँ पे रखा। एस एन का मान आपके पास कितना है, 400 बराबर एन बटा 2। एन का मान आपके पास पता नहीं, तो एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। तो ए का मान आपके पास कितना है, 5 प्लस ए एन का मान आपके पास कितना है, 45। तो हमने यहाँ पे 45 रख दिया है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये दो क्या होगा, उधर जाएगा 400 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 400 गुणा 2, 400 को 2 से गुणा कर दिया, ये 2 ऊपर गुणा हो गया, ठीक है। ये बच गया बराबर में एन गुणा, अब ये 45 में 5 जोड़े कितना हो गया, 50। तो एन गुणा 50 हो गया, ये 2 उधर चला गया। अब ये 50 बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 गुणा 2 और बट्टे में क्या हो गया, 50। तो इधर क्या रह गया आपके पास, एन रह गया, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, 5 कम 5 5 40, 8 दूनी 16। तो आपके पास जो एन का मान निकल कर आया, पदों की संख्या ये आपके पास कितनी आ गई, 16। तो एन का मान आपके पास कितना आ गया, 16 आ गया। अब इस एन के मान को हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ एन की जगह, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ये 40 बराबर एन की जगह में कहेंगे 16। तो यहाँ कहेंगे 16 माइनस 1 इंटू आपके पास आ गया डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 40 बराबर 16 में से 1 गई तो आपके पास कितना बच गया, 15 गुणा डी। अभी 15 बट्टे में चलेगा, तो 40 बटा आपके पास कितना आ गया, 15, 40 बटा 15 आ जाएगा। और बराबर में आपके पास क्या आ गया, डी। अब इसे काट लेते हैं। देखो किससे कट रहा है, 5 से। 5 तरीके 15, 5 40, यानी डी का जो मान है वो आपके पास आ गया है 8/3। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के ए और डी का मान इस सवाल का आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे एक सवाल को, तो इस एपी के प्रथम पद का मान दिया हुआ था, अंतिम पद दिया हुआ था, योगफल आपके पास दिया हुआ है। तो पदों की संख्या और सारांतर पूछा है, तो पदों की संख्या हमने यहाँ पे निकाल लिया, कितनी है, ये 16 ये। और इस फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इसमें एक फॉर्मूला ये लगा था और यहाँ पे पदों की संख्या निकाल, डी का मान निकाल, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे याद हुआ है।